अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां बसने वाले तमाम लोग अमीर हैं और कोई भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं। तो दोस्तों, ये है जनूब मशरक़ी एशिया का एक ऐसा मुल्क जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर 19 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलहदा हुआ। सिंगापुर का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की। यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर तरक्की के लिहाज से 5वें नंबर पर है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वजूहात थी कि सिंगापुर ने इतनी जल्द तरक्की की, और बहुत सी मुफीद मालूमात और हक़ाइक़ जो कि आप में से बहुत से लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी वीडियोस की तरफ बढ़ें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर सिंगापुर की तारीख की बात की जाए तो सुमात्रा के शहज़ादे संगील 13वीं सदी ईस्वी में सिंगापुर आए। इसने यहाँ एक शेर देखा और इसी मुनासबत से इसका नाम सिंगापुर रखा। सिंगापुर का मतलब है शेरों का शहर, इसीलिए आपको यहाँ बहुत से शेर मुंह से पानी निकालते नज़र आएंगे। सिंगापुर का कुल रकबा 721 मुरबा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर से 200 मुरबा किलोमीटर ज़्यादा है। सिंगापुर का 2018 का जीडीपी बजट 531 बिलियन डॉलर था, जो कि पाकिस्तान के कुल बजट का आधा है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना छोटा मुल्क जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर से कुछ बड़ा है, उसका जीडीपी बजट पाकिस्तान के पूरे बजट के आधा है। सिंगापुर की करेंसी को सिंगापुरी डॉलर कहा जाता है। एक सिंगापुरी डॉलर 88 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सिंगापुर की कुल आबादी 56 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। अगर सिंगापुर के मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ बहुत से मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ 33% बुद्धिस्ट, 18% ईसाईयत और 18% ऐसे लोग आबाद हैं जिनका किसी भी मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं। इसके अलावा 14% मुस्लिम, 10% फोल्क रिलीजियन और 5% हिंदू आबाद हैं। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा माले, तमिल भी बोली जाती हैं और कुछ लोग उर्दू और हिंदी समझने वाले भी यहाँ आबाद हैं। सिंगापुर के मौसम की बात की जाए तो यहाँ सारा साल मौसम मरतूब रहता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 फ़ारेनहाइट और कम से कम 13 फ़ारेनहाइट काउंट किया गया है। सिंगापुर में तकरीबन सारा साल ही बारिशें होती हैं, इसलिए यहाँ आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। सिंगापुर का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। इसे बागीचों का शहर भी कहा जाता है। एक आम आदमी यहाँ की डेवलपमेंट को देखकर इसे एक और ही दुनिया तस्वर करता है। पाकिस्तान में मेट्रो बसेस जैसी जदीद बस सर्विसेज जो आज मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, इसका आगाज़ सिंगापुर में 1990 से ही हो चुका था। सिंगापुर की हुकूमत का दावा है कि 1930 तक यहाँ उड़ने वाली गाड़ियाँ चलेंगी। सिंगापुर के यूँ खुशहाल होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की टूरिज़्म है। सिंगापुर में जितने लोग आबाद नहीं, इससे ज़्यादा हर साल यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। अगर सिंगापुर के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सिंगापुर को एक मुनफरद हैसियत हासिल है। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना और पढ़ा होगा कि जज़ायर की ज़मीन बढ़ती और कम होती रहती है, इसी तरह सिंगापुर की ज़मीन में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जैसे कि सिंगापुर की 1960 में रकबा 531 मुरबा किलोमीटर था, जो कि अब 721 मुरबा किलोमीटर है, जो कि हैरानकुन है, जो अब तक 22% तक बढ़ चुका है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिंगापुर का रकबा 2030 तक डबल हो जाएगा। सिंगापुर को वैसे तो शेरों का शहर कहा जाता है, मगर यहाँ कोई भी शेर नहीं पाया जाता। इसलिए अंदाज़ा लगाते हैं कि सुमात्रा के शहज़ादे संगील ने यहाँ टाइगर देखा होगा, ना कि शेर, क्योंकि आज तक यहाँ कोई शेर नहीं देखा गया।
सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में आपको कोका कोला की ऐसी मशीनें मिलेंगी जिन्हें आप हक करोगे तो बोतल बाहर आ जाएगी। ये सोचने और देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर ये आपको सब मिल सकता है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में। आपने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़े और सुने होंगे। ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगापुर के एक छोटे बच्चे जिसकी उम्र 7 साल है उसने बनाया। उसने GCE O लेवल केमिस्ट्री का पेपर 7 साल की उम्र में पास कर लिया, जिसका नाम एनल कोले है। दुनिया का सबसे पहला नाइट ज़ू सिंगापुर में है, जिसका नाम सफारी नाइट ज़ू है। अगर रकबे के लिहाज से सिंगापुर को अमेरिका के साथ कंपेयर किया जाए तो अमेरिका सिंगापुर से 15,000 दर्जे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा फुवारा आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा, जो कि 1997 में बनाया गया, जिस पर उस वक्त 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आया। सिंगापुर का शुमार कम करप्ट तरीन ममालिक में होता है, जो कि UNO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। आप यहाँ के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप किसी का वाईफाई पासवर्ड भी चोरी कर लेते हैं, इसके लिए आपको जेल या 10,000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना किया जा सकता है। सिंगापुर में तमाम मेल्स के लिए 2 साल के लिए फ़ौज में भर्ती होना लाजमी होता है, जो कि जैसे ही कोई भी लड़का 18 साल की उम्र क्रॉस करता है तो वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है। उसके बाद उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो फ़ौज को छोड़ दे या अपनी नौकरी वैसे ही जारी रखे। सिंगापुर में अगर आप टॉयलेट यूज़ करने के बाद वहाँ पानी नहीं बहाते तो आप पर इसके लिए 150 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना किया जा सकता है। सिंगापुर में इंसानी काविश से बनाई जाने वाली सबसे ऊंचाई से गिरने वाली वाटरफॉल है, जो कि 130 मीटर की बुलंदी से नीचे गिरती है, जो कि जोरंग बर्ड पार्क में वाक़ है। यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन दरअसल हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह।